हेलो दोस्तों, तीनों अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या है? परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? सिंपली इस प्रश्न को ऐसे बोल सकते हैं, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा जो फैमिली है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले आप बताइए परिवार होते क्या है, परिवार या फैमिली क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हमारा परिवार क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, फैमिली क्या होता है? फैमिली जैसे मान लो ये हमारा देश है, ठीक है। तो हमारा भारत जो देश है वो बहुत सारे समुदाय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देश के नीचे हमारा क्या आएगा? समुदाय, ठीक है। बहुत सारे समुदाय आएंगे और इन समुदाय का जो बेसिक इकाई है वो है परिवार। बहुत सारा परिवार मिलकर हमारा समुदाय बनता है, बहुत सारे समुदाय मिलकर हमारा देश या राज्य बनते हैं। तो परिवार क्या है? परिवार हमारा बेसिक इकाई है, किसका? किसी समुदाय का। और समाज की सबसे बेसिक इकाई परिवार है और ये प्राचीन और मूलभूत इकाई है। परिवार हमारा क्या होता है? सिर्फ रिश्तों का समूह नहीं होता, ठीक है। परिवार में सिर्फ रिश्तेदार या हमारे ब्लड रिलेशन वाले सिर्फ लोग नहीं होते हैं। परिवार हमारा विद्यालय भी होता है, मूल्यों का, परंपराओं का, संस्कारों का। क्योंकि यहाँ से जो बच्चा, जिस परिवार से जो बच्चा निकलता है उसकी बिहेवियर का आप देखोगे ना, तो जो बिहेवियर उसके होंगे, उसके जो संस्कार होंगे, उससे परिवार का जो इमेज है ना वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो परिवार एक विद्यालय के रूप में होता है जो बच्चों को परंपराओं, संस्कार और मूल्यों को बताता है, ठीक है। ये होगा हमारा परिवार हो गया। अब परिवार क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, परिवार जो होता है वो हमारा प्रेम और सहयोग का आधार है। परिवार में सभी जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका प्यार होता है और हर परिस्थिति में सहयोग करते हैं। एक को बुखार होता है तो दूसरा वो हेल्प करता है, डॉक्टर पर ले जाता है या खाना बनाता है, केयर करता है। तो प्रेम और सहयोग का आधार हमारा परिवार होता है। जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। जो बच्चे परिवार में होते हैं वो बच्चे परंपराएं, संस्कार और जीवन मूल्य सीखते हैं। कौन कौन से मूल्य होते हैं? यदि परिवार अहिंसावादी है तो अहिंसा का मूल्य सीखेंगे, ठीक है। अहिंसा, दान, सेवा, ईमानदारी, परिश्रम, त्याग, ये सारी जो मूल्य होते हैं वो हमारा परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। दादा दादी कहानियाँ, रीति रिवाजों को सिखाते हैं और त्यौहार के माध्यम से बच्चे अपने संस्कृति से जुड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या है? परिवार से ही सीखते हैं। फिर परिवार हमारा जो भूमिकाएं हैं और जिम्मेदारियां भी सिखाती हैं, ठीक है। जैसे परिवार में हर सदस्य की अपना एक भूमिका होता है। भूमिका का मतलब रोल होता है, ठीक है। यदि मदर हाउसवाइफ है तो मदर घर का काम सारा करती है, फादर यदि बाहर जॉब करते हैं तो पैसे अर्निंग करते हैं। तो सबका एक रोल होता है, ठीक है। फिर दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों का केयर करते हैं घर पे। तो सबका एक रोल होता है और जिम्मेदारियां भी होती है। बच्चे बड़े होकर माता पिता की देखभाल करते हैं, दादा दादी ज्ञान और अनुभव बांटते हैं, तो जिम्मेदारियां भी होती है। फिर परिवार सुरक्षा और देखभाल भी करता है, ठीक है। जैसे परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की परिवार देखभाल करता है। बुजुर्ग की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। यदि परिवार नहीं रहेगा तो बच्चे अच्छे से नहीं देखभाल हो पाएंगे, बुजुर्गों का देखभाल नहीं हो पाएगा। बीमारी, दुख या कठिनाई पर परिवार सबसे पहले सहारा बनता है, ठीक है। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन परिवार अंत में परिवार ही होता है, वही तुम्हारा साथ देता है। फिर परिवार हमारे समाज और देश को मजबूत बनाते हैं। अच्छा परिवार अच्छे व्यक्तित्व वाले जो बच्चे हैं वो हमें अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग पैदा करते हैं या बढ़ाते हैं,
जिससे अच्छे समाज का निर्माण होती है और अच्छे देश का निर्माण होता है। देश को मजबूत और समाज को मजबूत करने में परिवार का हमारा योगदान होता है। तो इसलिए हमारा परिवार की जो इकाई है वो हमारा महत्वपूर्ण है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग परिवार क्या है, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।